किसी आदमी की सच्चाई आपके सामने आने वाली है और उस व्यक्ति ने बहुत कोशिश की है कि आपके सामने सच ना आए, आप सच ना जान पाओ। लेकिन फिर भी यूनिवर्स, ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके सामने उस सच को लेकर आ रही हैं, उसके रुकने से नहीं रुकेंगी और ये सच आपके सामने आकर रहेगा। ये एक ऐसे पर्सन की सच्चाई है जिसने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनको वो सबसे छुपाता फिर रहा है, किसी को बताना नहीं चाहता और वो चाहता है कि उसका सच कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने न आए, क्योंकि यदि किसी के सामने उसका सच आएगा तो निश्चित ही वो बेइज्जत होगा लोगों से। और कुछ लोगों के लिए उसका सच सामने आना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसे इंसान के सामने ये सच आने वाला है जिनसे वो खास तौर से सच को छुपा रहा है। लेकिन यूनिवर्स ने आपके सामने यदि ये मैसेज भेजा है तो निश्चित ही वो सच आपके सामने अवश्य ही आज आने वाला है। इसलिए ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी सच्चाई है जो कि आपके सामने आने वाली है उस व्यक्ति की, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है रीडिंग को और समझना है, क्योंकि यदि यह रीडिंग आप तक पहुंची है तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा खास मकसद है आप तक इस रीडिंग को पहुंचने का। इसलिए यदि यह मैसेज आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ इस मैसेज को इग्नोर ना करें। ये यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड की शक्तियों ने आप तक पहुंचाया है, ठीक है। और इस व्यक्ति ने क्या किया है कि ये कुछ समय पहले की बात है, ठीक है। इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया है जो इसने सोचा कि किसी भी व्यक्ति को मैं पता नहीं चलने दूंगा। चोरी चोरी इस काम को कर लिया और बाद में फिर इसको रियलाइज़ भी हुआ है कि कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को ना पता चल जाए। फिर इसको ऐसा लगा कि मैं जाकर खुद ही सबको बता देता हूँ, लेकिन फिर इसकी हिम्मत नहीं हुई, ठीक है। नहीं बता पाया क्योंकि इसको पता था कि इसने कहीं ना कहीं गलती तो की है, लेकिन यदि ये बताने जाएगा तो इसकी इज्जत कम हो जाएगी, ठीक है। ये फंस जाएगा अगर बताने जाएगा। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा रो रहा है, मंदिर में जा रहा है और अपने लिए माफ़िया मांग रहा है ईश्वर से, ब्रह्मांड की शक्ति से। ये बोल रहा है कि हे भगवान जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गलती तो मुझसे हो गई है, लेकिन मैं अब क्या करूं, किसी के सामने कैसे जाऊं, कैसे फेस करूं सबको, और अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। लोगों के सामने मेरा सच आएगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि लोगों की नज़रों से गिर जाएगा, लेकिन जब इसने ये गलती की है तब इसने ये बात नहीं सोची है, ठीक है। इसने मन ही मन अपने आप में बस ऐसा सोचा है कि मैं इस काम को कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा चोरी से करूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि करने से पहले इसके हृदय के अंदर बहुत ही ज़्यादा हौसला था, हिम्मत थी इस बात को लेकर के कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, ठीक है। इसकी बुद्धि उस समय बहुत ज़्यादा इसे बलशाली लग रही थी, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, एक्सपर्ट हूँ, किसी भी काम को यूँ चुटकी बजाते कर दूंगा और किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसने ऐसा सोचा है कि अभी मैं जा कर के कुछ लोगों को, जो कि मित्र हैं मेरे, जो कि मेरे अपने हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो मुझे शायद सपोर्ट करें, इसलिए मैं जा कर के उनको खुद ही बता देता हूँ। लेकिन इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको गलत ठहराया जाएगा, कहीं ना कहीं इसके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी इसको सही नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गलती जो इसने कर दी है, जो कि इसको बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि जैसे ही इसकी गलती सबके सामने आएगी तो फिर ये लोगों की नज़रों से गिर जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर
किसी को भी ये बात पता चलेगी जो इसने किया है तो निश्चित ही लोग इससे घृणा करने लगेंगे, निश्चित ही लोग इससे नफरत करेंगे, क्योंकि ऐसा काम करने वाले से कोई भी प्रेम नहीं करता है। ठीक है, लोगों की नज़रों से जब गिर जाता है कोई व्यक्ति तो फिर वो उनकी नज़रों में कभी नहीं उठता है, और ना ही कोई व्यक्ति उसका फिर विश्वास करता है, क्योंकि विश्वास एक बार अगर टूट जाता है तो फिर उसका पुनः बनना इम्पॉसिबल के बराबर होता है। लेकिन अभी ये जो पहले इसने किया था उस काम को लेकर के बहुत ज़्यादा छुपाता फिर रहा है, ये सोच रहा है कि मैं कैसे ही करके उस काम को छुपा लूँ जो इसने किया है, और किसी भी तरीके से किसी के सामने ना आए जिससे कि मेरी बेइज्जती ना हो। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है तो आगे का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसने जो किया है वो किसी व्यक्ति के द्वारा बताया जाएगा, यानी किसी एक व्यक्ति को पता चलेगा सबसे पहले, और वो व्यक्ति इसके बहुत करीब रहने वाला व्यक्ति है, यानी इसका जो एक बहुत खास मित्र है उसको पता चलेगा, जो कि इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, विश्वास करता था, उसे ऐसा लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है। ठीक है, सबसे पहले ये उसी की नज़रों में गिरने वाला है, और फिर जैसे ही उस पर्सन को ये बात पता चलेगी वैसे ही वो और लोगों को भी बता देगा, जो कि आप सुनेंगे तो एकदम से आपके होश उड़ जाएंगे इस बात को जान करके इसने क्या किया है, होश ठिकाने नहीं रहेंगे आपके पूरी तरह से। जो कहते हैं कि आप सुन करके आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये इसने कैसे कर दिया और किया क्या है, यहाँ पर अब रीडिंग में बताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनो। ये कुछ दिनों पहले गया था मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि इसे भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, और किसी ऐसे व्यक्ति का इसको पर्स दिख गया जो कि ऐसे रखा हुआ था किसी के बगल में। इसको बहुत अच्छे से पता था कि वो व्यक्ति मंदिर में अंदर पूजा करने गया हुआ है, वो किसी ऐसी महिला के पास अपने पर्स को छोड़ करके चला गया है। ठीक है, और ये पर्सन अलग ही, मतलब इसको लगा कि वो औरत इसको देख नहीं रही है और इसको जानती तो है लेकिन इसको सही से पहचानती नहीं है, तो ये चोरी से उसको उठा लेता है और उठा करके ये वहाँ से चल देता है, और उस लेडीज़ को पता चलता है तब तक ये वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इसको पता नहीं है कि मंदिर में जहाँ से इसने ये पर्स उठाया है, जैसा कि बताया जा रहा है, जिस लेडीज़ के बगल में उसका पर्स रखा हुआ था जिस व्यक्ति का, वो एक व्यक्ति को और जानता है जो कि इसे देख ही रहा था, इस लेडीज़ को देख रहा था वो, लेकिन जब इसने इसका पर्स उठाया तब उस व्यक्ति ने देख लिया, और ऐसे में वो इसका ही मित्र है, क्योंकि ये दोनों ही आगे पीछे मंदिर में गए थे पूजा करने के लिए, और इसको मतलब पर्स देख करके एकदम से लालच आ गया। इसको लगा कि बैठे बिठाए मुझे पैसे मिल रहे हैं, बैठे बिठाए मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, एक लालच होता है वो इंसान को बहुत ही हद तक गिराने की कोशिश करता है, और इसने वही किया है। इसने अपने मन की स्थिति को पूरा गिरा लिया है, और अब यहाँ पर जैसे ही इसने पर्स उठाया घर आ गया, और इसके मित्र ने इसको कुछ नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसने देख लिया था। लेकिन अब जब इसका मित्र, ठीक है, इसका मित्र यहाँ पे बताया जा रहा है जिसने देख लिया है, वो इसको अब पूछने वाला है। वो इसलिए क्योंकि ये देखते हैं क्या बोलता है, और इसको पता नहीं है इस पर्सन को जिसने ये पर्स उठाया था, ठीक है, कि कोई व्यक्ति मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। ठीक है, और ये यहाँ से जब झूठ बोलेगा तो ये वैसे फंस जाएगा, और सच बोलेगा तो ये फंसा हुआ ही है। लेकिन इसका मित्र भी ये नहीं बता रहा है इसको कि मैंने तुमको देख लिया है। इससे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तुमने किसी का कोई पर्स उठाया, किसी का कोई ऐसा सामान उठाया, ठीक है। इससे जब स्पष्ट पूछा जा रहा है तो ये
गोल मोल बातें कर रहा है, कभी कह रहा है हाँ, कभी कह रहा है नहीं, कभी कह रहा है हाँ, कभी कह रहा है नहीं। ये सोच रहा है कि कहीं इसको पता है या नहीं है, पहले परख लूँ फिर हाँ बोलूँ। लेकिन इसके मित्र ने जब बताया नहीं है तो ये रो दिया है, ये एकदम से रो करके बोला है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे बचा लो, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी, प्लीज़ मुझे बचा लो। और इसका जो मित्र है उसे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, वो सोच रहा है कि निश्चित ही ये किसी की नज़रों से गिर जाएगा, निश्चित ही ये लोगों की नज़रों से अगर एक बार गिर गया तो फिर कभी ये किसी की नज़रों में उठ नहीं पाएगा। इसलिए इसके मित्र ने बहुत समझाने, बहुत रोने के बाद इसके एक फ़ैसला लिया है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, क्योंकि सुधरने का मौका सबको मिलना चाहिए और मैं तुम्हें काफ़ी समय से देख रहा हूँ, ठीक है। जब इसने पहले कभी इस पर्सन ने जिसने पर्स उठाया है कभी ऐसा काम नहीं किया था, तो इसके मित्र को इस बात का आभास हुआ है कि कभी इसने ऐसा काम नहीं किया था, तो अभी इसने ऐसा क्यों किया। कहीं ना कहीं कोई कारण है, कहीं ना कहीं कोई वजह है जिसकी वजह से इसने ये किया है, गलत कदम उठाया है। ये सच है कि ये गलत है, लेकिन इसने जो किया है वो कहीं ना कहीं इससे गलती हो गई है। तो इसके मित्र ने इसको बोला है कि आखिरी बार मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, इस मौके का तुम लाभ उठाना, कभी भी इस मौके का मिसयूज़ मत करना। जो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लोगों से मैं बचाऊंगा, लेकिन तुम्हें ये पर्स उसी व्यक्ति के पास जा कर के वापस करना होगा और प्रॉमिस करना होगा कि तुम कभी भी किसी भी इंसान के लिए गलत भावना नहीं रखोगे, कभी भी किसी के साथ चीट नहीं करोगे, कभी भी किसी को धोखा करके धन को अर्जित करने की कोशिश नहीं करोगे। क्योंकि तुम यदि किसी और का धन अर्जित करने की कोशिश करोगे तो आज मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन आगे आने वाले समय में, ठीक है, कोई तुम्हें बचाएगा नहीं बचाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एक बार यदि तुम अपनी नज़रों से गिर गए तो ना तो तुम अपनी नज़रों में उठ पाओगे, ना ही किसी व्यक्ति की नज़रों में तुम उठ पाओगे। क्योंकि यदि लोगों के सामने तुम झूठे पड़ गए, लोगों के सामने तुम बेईमान साबित हो गए, विश्वास टूट गया, तो निश्चित ही तुम उस विश्वास को पुनः जागृत नहीं कर पाओगे। तुम लाख कोशिश करोगे लेकिन तुम्हारा विश्वास तुम्हें जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान विश्वास को तब जीत पाता है जब वो अपने विश्वास को बनाने के लायक काम करता है। यदि कोई धोखा करता है, किसी के साथ बेईमानी करता है, किसी के साथ ऐसे काम करता है जो कि उसे नहीं करने चाहिए, तो फिर ऐसे में वो आगे फंसता चला जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहली बार उससे हुई गलती की वजह से उसके मित्र ने उसे बचा लिया है और उसके जो मित्र है अर्थात वो व्यक्ति जो कि ये कर चुका था, उसने भी यहाँ पर कसम खा ली है कि वो कभी भी अपने जीवन में, चाहे कितना भी ख़राब समय आ जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कभी भी अपनी नीयत को नहीं डिगाएगा। विश्वास रखेगा ईश्वर पे, ब्रह्मांड की शक्ति पे और इस बात पर कि यूनिवर्स उसे देख रही है और जो वो कर्म कर रहा है उसका फल ज़रूर मिलेगा। क्योंकि इस व्यक्ति के ऊपर कुछ ऐसी परेशानी आ रही है जिसकी वजह से धन का अभाव हो रहा है, पर्याप्त धन इसको प्राप्त नहीं हो पा रहा, इसी की वजह से इससे ये गलती हो गई, जिसका आभास इसे इस समय हो रहा है जब इसके मित्र ने इसको समझाया है। क्योंकि कभी कभी जो घर परिवार के लोग होते हैं जो समझाते हैं वो समझ में नहीं आ पाता है, कोई ऐसा दोस्त होता है, कोई मित्र होता है, वो समझाता है तो किसी भी व्यक्ति के समझ में आ जाता है कि कहाँ पर आप सही हो, कहाँ पर आप गलत हो, कौन सी गलती आप कर रहे हो जिसको आपको नहीं करनी चाहिए थी। और ये ईश्वर ने इसे सबक सिखाया है एक तरीके से, क्योंकि इसके मित्र ने जो देख लिया था इसको चोरी करते, तो इसके जो मित्र ने देख करके छोटे से झटके से, यानी कि अगर ये बात सबको पता चलती तो निश्चित ही बहुत बड़ा झटका लगता। क्योंकि ये बात ज़्यादा समय नहीं लगता, जैसे ही इसका मित्र और लोगों से कहता तो निश्चित ही सबको इस बात का झटका लगता। लेकिन जब इसके मित्र ने निश्चित ही इसको समझाया है तो इसकी बात अगर समझ में आ गई है तो आगे ये ऐसा नहीं करेगा। और यदि इसने आगे ऐसी कोई भी गलती की तो यहाँ बताया जा रहा है लोगों के हृदय में जो इसके लिए विश्वास है वो तो ख़त्म हो गई होगा, कोई भी व्यक्ति इसके करीब नहीं बैठेगा।
फ्रेंड्स, आज की रीडिंग से आपको ये सीखने के लिए मिला है, इसलिए ये ज़रूरी था इस रीडिंग को देखना और सुनना। क्योंकि लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितनी भी परेशानी आ जाए, आप कितनी भी परेशानियों से घिरे हुए हो, लेकिन इस बात को कदापि मत भूलना कि जीवन में परेशानियां आना और सुख आना तो स्वाभाविक है। क्योंकि परेशानियां आएंगी तो सुख भी आएंगे, सुख आएंगी तो परेशानियां आएंगी। जीवन का उतार चढ़ाव है तो ऐसा चलता है। लेकिन कभी भी आपका जो मार्ग है, यदि आप उससे भटक गए, गलत रास्ते पर चले गए, तो फिर आपका उस मार्ग से वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि एक बार यदि आप अपने घर परिवार के सदस्यों की नज़रों से गिर गए, ऐसे लोगों की नज़रों से गिर गए जिनकी नज़रों में आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत है, वैल्यू है, तो फिर आप चाहकर भी उन लोगों की नज़रों में नहीं उठ पाएंगे। इसलिए कभी भी परेशानी का सामना करते समय यदि अपने मन के अंदर थोड़ा भी लालच आए या थोड़ा भी स्वार्थ विराजमान हो, तो इस बात को स्मरण कर लेना कि जीवन में परेशानियों को आना और आपका परेशानियों से लड़ना एक बहुत बड़ी परीक्षा है, जो कि ब्रह्मांड, जो कि यूनिवर्स आपकी लेती है। और आपको ये परीक्षा बहुत ज़्यादा ईमानदारी से देनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब आप परीक्षा को ईमानदारी से देंगे तभी आपको उसका फल भी प्राप्त होगा। अगर आप बेईमानी करते हैं, अगर आप चीटिंग से किसी चीज़ को करते हैं, तो उसका फल फिर और भी ज़्यादा खराब होता है। यानी आप जिस खराब परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और भी ज़्यादा खराब परिस्थितियां आपके सामने आती चली जाती हैं। फिर आप चाहे जो करो, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, कितना भी आप परेशान हो जाओ, लेकिन आप ना तो उस धोखे से निकल पाते हो, अर्थात आपकी जो आदत पड़ जाती है गलत करने की, किसी के साथ चोरी करने की या फिर कुछ ऐसा करने की जो कि लोगों की नज़रों से आप गिरो, तो फिर आप ना तो लाख कोशिश करने के बाद किसी की नज़रों से उठ सकते हो, और ना ही आप किसी के समक्ष रहते हुए अपने आप को अच्छा महसूस करवा पाते हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ना तो आपको अच्छा महसूस करता है, ना ही आपके फेवर में रहता है, और ना ही आपका विश्वास जो आप किसी के ऊपर बनाते हो वो विश्वास होता है। क्योंकि आप अपना विश्वास खुद तोड़ते हो, खुद बनाते हो। अगर आप सबके लिए वही कार्य करोगे जो विश्वास के लायक है, तो निश्चित ही सबको आपका विश्वास होगा। और यदि आप विश्वास तोड़ने वाले कामों को करोगे, तो निश्चित ही सबके लिए आपका विश्वास टूट जाएगा। फिर चाहे लाख कोशिश करोगे, वो विश्वास फिर से सही नहीं होगा। यानी आप दोबारा से उस विश्वास को ना तो जीत सकते हो, और ना ही पुनः विश्वास जीता जा सकता है। इसलिए लाइफ में कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी समस्याओं का सामना करो, लेकिन आपको वो विश्वास तोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ना है। कभी भी ये ध्यान रखना है कि अपने काम की एक ऐसी प्रक्रिया तय करो जिसमें कि आप केवल ईमानदारी से चलो, अपने कदमों को ईमानदारी से बढ़ाओ। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि इस व्यक्ति से आपको सबक लेनी चाहिए कि अगर थोड़ा सा इसके मित्र ने किसी और को बोल दिया होता या किसी और पर्सन ने इसको देख लिया होता, तो निश्चित ही विश्वास टूट जाता। निश्चित ही आप इस व्यक्ति की तरह रोते, गिड़गिड़ाते और फिर अपनी इज्जत की भीख मांगते। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन इस व्यक्ति को भी देख लेता, तो निश्चित ही इसकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं रहती, ना ही कोई इस पर विश्वास करता। इस तरह की समस्याएं आपके साथ भी उत्पन्न हो सकती हैं अगर आपने इसकी तरह कोई ऐसा कार्य किया जो कि विश्वास को खोने वाला कार्य है।